सब जगह एग्जीबिशन लगी हुई थी और मुझे अभी भी उसकी क्लियर। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। महत्वपूर्ण यो चाहिँ जुन कार्यक्रमका आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू। ओम शान्ति 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 शान्ति। हामी सबैको लागि एउटा खुसीको खजाना, खुसी आनन्द यी सारा कुराहरू लिएर आउनु भएको छ र उहाँलाई हामी नेपालको राजधानी काठमाडौँमा, नेपाल धरतीमा, सगरमाथाको देशमा, पशुपतिनाथ र बुद्धको नाथको यो देशमा हार्दिक हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दै म उहाँलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्छु। आदरणीय शिवानी बहिनी। ओम शांति। दोपहर से सब भाई बहनों को थोड़ी सी गर्मी लग रही थी। सब अपने इनविटेशन कार्ड से अपने आप को पंखा दे रहे थे, तो परमात्मा ने खुद अपना पंखा हमारे लिए भेज दिया। हाँ, तो शुक्रिया किया आपने। सिर्फ पंखा ही नहीं, एसी चल गया हमारे लिए। तो हर स्टेप पर हमें परमात्मा कितनी गिफ्ट देते हैं, कैसी ऐसी छोटी छोटी बातें आती हैं जिससे जीवन सहज हो जाता है। लेकिन हर स्टेप पर शुक्रिया करना याद रखना है। हम अपनी प्रॉब्लम तो उसको जल्दी से सुनाते हैं, लेकिन शुक्रिया करना कई बार याद नहीं रहता है। बहुत सुंदर बातें अभी सुनी कि हमें अपने मन में से सारे आलू आज हटाने। आपके किस किस के पास आलू हैं? है कोई बातें पकड़ के रखी हो या किस किस के पास है? हाथ उठाओ। किसी को क्षमा करना है, किसी से नाराज़गी है, किसी की कोई बात बुरी लगी, आजकल में हुई या बहुत पुरानी हुई और पकड़ के रखी। किस किस के पास है पकड़ी हुई बातें? किसी के पास नहीं है?
अच्छा, मतलब कोई हाथ नहीं उठाएगा मतलब सबके पास है, ऐसा? हमें औरों का नहीं सोचना है, हमें सिर्फ अपनी चेकिंग करनी है कि हमने इतनी परमात्मा के ज्ञान की जो सुंदर बातें सुनी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आई, सुने और वापस चले गए। आए, सुना, समझा, बदला और फिर वापस चले गए। ये आज करना है। हम सब कुछ बहुत कुछ सुनते हैं, समझ में भी आ जाता है, सिर्फ एक स्टेप रह जाता है कभी कभी कि उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। पीसफुल लाइफ, शांत मन, जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई दर्द नहीं। 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपनी जीवन को देखते हैं। सिर्फ अपनी जीवन को देखना, बाहर क्या हो रहा है वो नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है वो नहीं, मेरी जीवन में क्या चल रहा है, सिर्फ अपने जीवन को देखना। और अगर हो सके तो वो फ़ोन, वो फोटो, वो सब छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं है। आजकल हमें बहुत आदत हो गई है कि जैसे ही कुछ हो हम फ़ोन निकाल कर फोटो खींचने लगते हैं, है ना? क्योंकि रेडीमेड कैमरा है नीचे, नीचे रखो फ़ोन। क्या होता है, कभी भी सारा दिन में घर पे भी देखो, छोटा बच्चा है कुछ कर रहा है, फटाफट फोटो खींचना शुरू करते हैं। कभी कभी फोटो खींचना इज़ फाइन, लेकिन हर ब्यूटीफुल मोमेंट पे फोटो ही खींचते अगर रह गए तो फोटो तो खिंच जाएगी, लेकिन उस क्षण को जो हमें अनुभव करना था, उस क्षण की वाइब्रेशन को जो हमें फील करना था, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम फोटो खींच रहे थे। हम फोटो क्यों खींचते रहते हैं सारा दिन? फोटो खींचते हैं, फिर उसको फेसबुक पे डालते हैं, फिर उसको व्हाट्सएप पे डालते हैं, फिर उसके बाद वेट करते हैं कितने लोग उसको लाइक करेंगे। खुद अपने जीवन के उस क्षण को लाइक किया नहीं, लेकिन दूसरे उस क्षण के फोटो को लाइक करना चाहिए। अपने जीवन को एंजॉय करना है। हर क्षण में एक एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन को फील करना है। फोटो को ज़रूरत नहीं, अगर अभी एंजॉय नहीं किया तो फोटो देखकर कुछ फीलिंग नहीं आने वाली है। तो इसलिए अपना फ़ोन, अपना कैमरा, अपना रिकॉर्डर सब साइड पे चाहिए नहीं। रिकॉर्डिंग करके क्या करेंगे? अगर अभी फिट नहीं हुआ तो बाद में सुनने के बाद फिट नहीं होने वाला है। जो कुछ होना है वो अभी होना है, अभी। हमें इतनी आदत पड़ गई है टेक्नोलॉजी के साथ सारा दिन कि टेक्नोलॉजी यूज़ करते करते हम एक दूसरे की वाइब्रेशन को फील करना बंद करते जा रहे हैं, और इसीलिए हम खाली खाली फील करते हैं अंदर। तो फ़ोन को साइड पे रख दे। यस, अब 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, अपने जीवन को देखें। जर्नी ऑफ योर लाइफ। सभी बैठ जाएं, कोई खड़े नहीं रहेंगे, सभी बैठ जाएं, एवरीबडी। अपने जीवन को देखें। खुशी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, सबको सुख देना चाहते हैं, रिश्तों में सम्मान, प्यार चाहते हैं, लेकिन फिर भी सारा दिन में कौन सी छोटी छोटी बातें आती हैं जिससे हमारी मन की खुशी डिस्टर्ब हो जाती है।
अपने जीवन को चेक करना है सिर्फ। कौन सी छोटी बड़ी बातें आती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, क्या सारा दिन में होता है जो मन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है। सब ठीक चल रहा था, क्या ऐसा होता है जो मन अशांत परेशान हो जाता है। खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, क्या ऐसा होता है जो गुस्सा आ जाता है। इस अशांति का, दुख का, गुस्से का कारण कौन और इसका सल्यूशन किसके पास है। ओम शांति। सारा दिन में कौन सी छोटी बड़ी बातें आती हैं जिसकी वजह से मन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है। क्या कारण होता है आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। कौन सी बातें आती हैं जिससे मन डिस्टर्ब होता है, क्या होता है? एनीबडी? हाँ जी, अच्छा, और क्या होता है? सारा दिन में अपने जीवन को देखना, कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मन डिस्टर्ब होता है, क्या होता है? अच्छा, आज और कल में सारा दिन में किसी को थोड़ा सा गुस्सा आया? किस किस को आया? थोड़ा सा हाथ उठाए। थोड़ा सा बहन आया? क्या कारण बना था जो गुस्सा आया? क्या कारण बना? हाँ, घर में किसी ने मेरी तरफ ध्यान कम दिया। और कोई कारण? कब गुस्सा आया? कब गुस्सा आता है? सारा दिन में गुस्सा कब आता है? मन टेंशन कब होती है? शांत कब होता है? क्या कारण बनता है? हाँ जी, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मीन्स क्या होता है? जब लोग या सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं होते हैं, है ना? हम नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, हमें गुस्सा नहीं आता। लेकिन जब लोग वैसा नहीं करते जैसा हम चाहते हैं, या सिचुएशन वैसी नहीं होती जो हम समझते हैं कि सही है, जो एक्सपेक्टेशन हमने किसी से रखी थी वो मीट नहीं होती, तो फिर गुस्सा आना तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। अब देखो, आज मोहित भैया ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है। इस समय हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग है, जब लोग और परिस्थितियां, सिचुएशन मेरे अनुसार होंगे तब हम खुश, लेकिन जब लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं होंगे
तो गुस्सा आना तो नेचुरल है। ये प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग है। अब वास्तविकता क्या है? इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि लोग हमेशा मेरे अनुसार होंगे? और लोग मतलब कोई दूर दूर के लोग नहीं, अपने घर के, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, अपने परिवार के सदस्य। इज इट पॉसिबल कि लोग हमारे अनुसार होंगे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्यों नॉट पॉसिबल? अच्छा, सबकी अपनी अपनी सोच है। अभी देखो क्या किया हमने, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें ये मालूम है कि लोग और सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं होंगे। हमें कारण भी मालूम है कि सबकी सोच अपनी अपनी है। फिर भी प्रोग्रामिंग क्या की है कि हम खुश तब होंगे जब लोग हमारे अनुसार होंगे। अब ये गड़बड़ किसने की? ये गड़बड़ किसने की? हमने की। और ये छोटी सी प्रोग्रामिंग जब हमने कर दी तो फिर खुश रहना क्या हो गया? मुश्किल हुआ। क्योंकि छोटी छोटी बातों में और फिर कभी कभी बड़ी बातों में लोग वैसे नहीं थे जैसा हम चाहते थे। तो आज मोहित भैया ने कहा अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। ठीक है, रेडी चेंज करने के लिए? चलो चेंज करते हैं। जब लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार होंगे, मेरा मन शांत और खुश। जब लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं होंगे, डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक। जब लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं होंगे, जोर से, जब लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं होंगे तो ज्यादा खुश। ओह वाह, चॉइस है। प्रोग्रामिंग अपने हाथ में है, मन अपना है। जो प्रोग्रामिंग करना चाहें कर सकते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग कर दी, जीवन भर वही चलेगा। अभी तक प्रोग्रामिंग ये की थी कि गुस्सा होना तो स्वाभाविक है, तो जितना जीवन बीत गया हम गुस्सा होते गए। आज प्रोग्रामिंग करेंगे क्योंकि हमें समझ है कि लोग मेरे अनुसार नहीं हो सकते। क्यों लोग मेरे अनुसार नहीं हो सकते? हर एक की सोच अलग अलग है। लेकिन ये सब कुछ पता होने के बावजूद कि हर एक की सोच अलग अलग है, हमारा सारा दिन एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है? क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि दूसरे की सोच अलग है, लेकिन हमने कहा वो सोच गलत है। तो फिर हम उस गलत को ठीक करने की कोशिश में लग गए। हम में से कौन कौन दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं? हम में से कौन कौन दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं? सब लोग नहीं, सब लोग नहीं बोलना कभी भी। सिर्फ किसके लिए आंसर देना? हमें कैसे पता सब लोग करते हैं कि नहीं? हमें आंसर सिर्फ किसके लिए देना है? अपने लिए। ज्यादातर हमें आंसर में हम लोग सब बोलते हैं। गुस्सा किसको आता है? सबको। टेंशन किसको होती है? सबको। दूसरों को बदलता कौन है? सब लोग बदलते हैं। हम सब लोग क्यों बोलते हैं? हम क्यों नहीं बोलते मैं? हम कहते हैं सब लोग। हम सब लोग क्यों बोलते हैं? सब लोग बोलने से ऐसा लगता है कि सब लोग करते हैं, तो फिर जो चीज सब लोग करते होंगे तो वो चीज कैसी है? नॉर्मल है। हमने उस चीज को नॉर्मल कह दिया और फिर उस नेचर को, संस्कार को बदलने की कोई कोशिश नहीं की। आज इस सिर्फ एक बात को भी हम थोड़ा सा गहराई से चेक करते हैं। कितना इजीली हम दूसरे की सोच को, दूसरे की नेचर को, दूसरे के स्वभाव को, दूसरे के संस्कार को गलत कह देते हैं और फिर दूसरे को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। और जितना हम उनको बदलने की कोशिश करते हैं,
उतना वो हमें बदलने की कोशिश करते रहते हैं, और जीवन बीत जाती है दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमने कहा वो गलत हैं, उनको बदलना चाहिए, और ये अशांत मन का मेन कारण है कि वो गलत हैं, उनको बदलना चाहिए। एक बार हम सेंटर से बहने किसी के घर पर गए, सुबह संडे मॉर्निंग थी, 10 बजे थे, तो पति पत्नी दोनों बैठकर प्यार से झगड़ा कर रहे थे। तो जब हम बहनें एंटर हुई तो कहते आओ आओ बैठो बैठो, आप डिसाइड करो कि कौन राइट है। तो वो भाई साहब ने कहा, सिस्टर कल पता है क्या हुआ, मेरी एक्सरसाइज की मशीन यहाँ पड़ी थी ड्राइंग रूम में, वो बड़ी ट्रेडमिल होती है ना जो, तो वो ड्राइंग रूम में थी मेरी मशीन। मैंने इनसे कहा अपनी वाइफ से, ये मशीन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, दूसरे कमरे में चाहिए। तो वाइफ ने बड़े प्यार से कहा, सिस्टर मैं कल भूल गई वो काम करना, मैं करवा सकती थी, वो पूरी मशीन शिफ्ट करा सकती थी, मैं भूल गई। आधी रात को 2 बजे उठी, याद आया कि मेरे हस्बैंड ने कहा था ये मशीन को शिफ्ट करना है। कोई नहीं था उस टाइम, मैं अकेली थी, तो मैंने अकेले ही वो मशीन घसीट के दूसरे कमरे तक लेकर गई, क्योंकि मुझे अपने पति से प्यार है, मुझे उनका कहना मानना था। उनकी खुशी के लिए मैंने वो मशीन शिफ्ट की। अब जब वो मशीन शिफ्ट कर रही होगी तो मन में सीन क्या आ रहा होगा, अगले दिन सुबह वो उठेंगे तो क्या कहेंगे, अगले दिन सुबह उठेंगे तो क्या कहेंगे, कितना प्रेस करेंगे, मेरे से कितना प्यार करती है, अपने आप अकेले उठा, रात को शिफ्ट किया। भाई साहब सुबह उठे, उन्होंने कहा रात को ये मशीन इधर थी, सुबह तक उधर पहुंच के अकेले किया, जोर से डांट दिया। सोचा क्या था और हो क्या गया। तो वाइफ ने कहा मैंने तो आपके लिए इतने प्यार से उसको शिफ्ट किया। भाई साहब ने कहा समझ में नहीं आता, अकेले आधी रात को शिफ्ट किया, कुछ लग जाता, चोट लग जाती, सारा दिन में इतने लोग घर पे हैं हेल्प करने के लिए। तो दोनों का अच्छे से झगड़ा चल रहा था, और इतना झगड़ा होने लगा, पिछले हफ्ते भी तुमने ऐसा किया। वो कहते तो क्या हुआ, पिछले साल भी आपने ऐसा किया था। ये करते करते फाइनली वो भाई साहब कहते हैं हमें पंडित जी ने शादी से पहले ही बोला था, हमारे इतने ही गुण मैच करने वाले हैं सिर्फ। अब वो भाई साहब कहते हैं आप बहनें बैठो और डिसाइड करो हम दोनों में से कौन राइट है। अब आप सब यहाँ बैठे हैं, अब आप डिसाइड करें कि उन दोनों में से कौन राइट है। आप में से कौन फील करता है कि वाइफ राइट थी, प्यार से उठ के अपने हस्बैंड का कहना माना और आधी रात को अकेले काम किया? नहीं थी, राइट? कोई भी हाथ नहीं उठा रहा हो बहन के लिए। अच्छा, आप में से कौन फील करता है कि हस्बैंड ने कितने प्यार से उसको सुबह डांटा के अकेले किया, चोट लग जाती तो दिन में कोई भी हेल्प कर सकता था? वो भी राइट नहीं है, तो कौन राइट है फिर? अच्छा, आप में से कौन फील करता है कि दोनों राइट है? अच्छा, थोड़ा सा ज्यादा राइट कौन है दोनों में से? थोड़ा सा ज्यादा राइट कौन है दोनों में से? दोनों राइट है। अच्छा, पक्का दोनों राइट है? आज घर वापस जाएंगे यहाँ से 6 बजे, एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेंगे और उस पे बड़ा बड़ा लिखेंगे हमेशा और हमेशा और हमेशा और हर सीन में दोनों राइट होते हैं, और दीवार पे चिपका दो। ताली नहीं बजाओ, यहाँ फिट कर दो, क्योंकि सारा दिन में कभी नहीं कहते कि दोनों राइट है। सारा दिन में हमेशा क्या कहते हैं? हमेशा जब भी झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं? मैं राइट हूं, तुम रॉन्ग हो। सामने वाला कहता है मैं राइट हूं, तुम रॉन्ग हो। अच्छा, तुम राइट हो लेकिन थोड़ा ज्यादा राइट, मैं राइट हूं। क्योंकि बचपन से हमने सीखा एक राइट होगा तो दूसरा रॉन्ग होगा। परमात्मा ने आकर
जब आत्मा का ज्ञान दिया कि हर एक आत्मा है, लंबी जर्नी पर है। आज इस कॉस्ट्यूम में है, इससे पहले दूसरे कॉस्ट्यूम में थी, उससे पहले तीसरे कॉस्ट्यूम में थी। इतने कॉस्ट्यूम, इतने शरीर लिए, इतनी सिचुएशंस आई, इतने संस्कार बने। आज हम सब आत्माएं एक दूसरे के साथ हैं, तो हमारे संस्कार एक दूसरे से क्या होंगे? एक दूसरे से क्या होंगे? अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? ये सामने फ्लावर्स दिख रहे हैं, फ्रेश फ्लावर्स सबको दिख रहे हैं? यस? आप में से किस किस को फ्रेश फ्लावर्स अच्छे लगते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। इज इट ओके? इज इट ओके? मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इज इट ओके? सच्ची सच्ची बोलना। ओके? पक्का ओके? अंदर से कोई सोच तो नहीं रहा अजीब है, फ्लावर अच्छे नहीं लगते, बड़े अजीब। इज इट ओके? हाँ, वेरी स्वीट। वो आपकी सोच है। तो भले सबको अच्छे लगते हो, मुझे नहीं अच्छे लगते अगर, तो मैं राइट हूं? मैं राइट हूं? पक्का? ये फिट करना है आज, फिट, इधर फिट करके जाना है। लेकिन अगर यही सीन अभी घर पे होता तो हम दूसरे को कहते अजीब है, फ्लावर अच्छे नहीं लगते। वो सामने वाला कहने वाला आप अजीब हो, आपको फ्लावर क्यों अच्छे लगते हैं? तो हम एक दूसरे को अजीब, गलत, बुरे, रॉन्ग ये शब्द देने लग गए, क्योंकि जितना प्यार से हम अभी बैठ कर कह रहे हैं हाँ आपकी सोच है कोई बात नहीं, उतना प्यार से हम घर पे नहीं बोलते हाँ आपकी सोच है कोई बात नहीं। इतना ही तो प्यार से घर पे बोलना है सिर्फ, हाँ आपकी सोच मेरी सोच से अलग है। और क्यों आपकी सोच मेरी सोच से अलग है? क्योंकि आपके संस्कार मुझ आत्मा से अलग है। क्यों मेरे संस्कार आपसे अलग हैं? क्योंकि मेरी यात्रा आपकी यात्रा से अलग है। हम 40-50 साल से इस शरीर में हैं, सामने वाली आत्मा उस शरीर में है। क्या दोनों के जीवन के अनुभव एक जैसे हुए होंगे? नहीं। तो एक जीवन काल में भी, इस एक कॉस्ट्यूम में भी हमारे अनुभव एक दूसरे से अलग है, तो संस्कार एक दूसरे से अलग है। अब थोड़ा और पीछे लेके जाते हैं। इस शरीर से पहले दूसरा शरीर, उसमें 80-100 साल अलग रिकॉर्डिंग, फिर उससे पीछे अलग शरीर, उसमें 100 साल अलग रिकॉर्डिंग। आत्मा कितने साल की होगी? एज कितनी होगी आत्मा की? एज कितनी होगी आत्मा की? वी डोंट नो। 1000, 2000, 3000, 5000 years. Just look at this beautiful understanding. It's so important. कितना ज़रूरी है ये। मैं आत्मा, देखो अपने आप को, मैं आत्मा 1000, 2000, 3000, पता नहीं कितने हजार साल यात्रा पर हूँ। एक शरीर, अलग अलग माता पिता, अलग अलग देश, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग रिकॉर्डिंग, राइट? एक सीडी की तरह है ये आत्मा, जिसपे इतने सारे संस्कारों की रिकॉर्डिंग है। क्या मेरी रिकॉर्डिंग और आपकी रिकॉर्डिंग सेम हो सकती है? हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। अब हम सब एक सीडी की तरह है यहाँ पे, जिसपे अलग अलग संस्कारों की रिकॉर्डिंग है। एक दिन 2 सीडी की शादी हो जाती है। सुबह उठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और कहते तुम मेरे से अलग क्यों? और फिर एक जीवन की यात्रा शुरू होती है दूसरे को अपने जैसा बनाने की, क्योंकि हम भूल गए ये आत्मा है, ये इसके संस्कार अनेक परिस्थितियों की वजह से ऐसे बने थे। फिर 2-3 साल के बाद उन 2 सीडी के घर पे एक तीसरी सीडी आती है। कौन आता है उनके घर पे? तो वो तीसरी सीडी आती है
वो तीसरी सीडी की भी इतनी सारी रिकॉर्डिंग, लेकिन वो दोनों माता पिता उस बच्चे को देखते हैं और कहते हैं ये बच्चा किसके जैसा होना चाहिए, या जैसा हम चाहें हम लिखें वैसा होना चाहिए। फिर जब उस बच्चे के संस्कार जैसे संस्कार हम चाहते थे वैसे नहीं होते, तो हम हर बार उसके संस्कार के लिए उसको क्या करते जाते हैं, क्या करते जाते हैं, उसको टोकते जाते हैं, उसको डांटते जाते हैं, कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाते हैं और कभी कभी उसको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर भी करते हैं। उसको देखो वो कितना अच्छा है, तुम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम भूल गए आत्मा है, आत्मा है, अलग अलग संस्कार लेकर आई है। कुछ दिन पहले सेंटर पर एक बहन आई, उसका 5 साल का बच्चा है। कहती मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, जो कागज एक बार पढ़ ले उसको याद हो गया। मैं बोला वेरी गुड, पिछला बहुत अच्छा संस्कार लेकर आया है कोई। कहती लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, इसको पानी से बहुत डर लगता है। मैं कहा कोई बात नहीं ना। कहती ऐसे कैसे कोई बात नहीं? कहती मैं नेशनल लेवल स्विमर हूँ, मेरे हस्बैंड को भी कितनी ट्रॉफी मिली है स्विमिंग में, तो ऑब्वियसली हमारा बच्चा भी कैसा होना चाहिए, स्विमर होना चाहिए। और हमारा बेटा तो पानी के नज़दीक भी नहीं जा पाता। तो कहती पिछले संडे मैंने इसको सुबह से तैयार किया, आज स्विमिंग जाना, आज स्विमिंग जाना, स्विमिंग जाना। शाम को स्विमिंग पूल तक लेकर भी गई, पूरा तैयार था, लेकिन स्विमिंग पूल तक पहुंचते वो डर गया, वहां से भाग गया। कहती मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने उसको पकड़ा, 2 अच्छी तरह से मारा और स्विमिंग पूल में फेंक दिया। मैंने कहा बहन 6 साल पहले उस शहर में फ्लड आया था ना, ये आत्मा ने उसमें शरीर छोड़ा था। कहती रियली आपको दिखता है? बोला हाँ दिखता है। तो उसने मान लिया, लेकिन उतनी सी बात मानने से 10 सेकंड के अंदर उसका नजरिया बदल गया और उसने कहा उसने फ्लड में शरीर छोड़ा था। बोला हाँ। कहती फिर तो ऑब्वियसली उसको पानी से डर लगेगा। 10 सेकंड पहले कहती है नेचुरली उसको स्विमर होना चाहिए क्योंकि हम दोनों स्विमर हैं, लेकिन थोड़ा सा आत्मा की जर्नी पता चल गई तो कहेंगे नेचुरली पानी से डर लगेगा। सिर्फ इतनी बात जब याद नहीं रहती कि आत्मा है, संस्कार अलग अलग हैं, तो हम एक दूसरे के संस्कारों को देख देख कर क्वेश्चन मार्क उठाते रहते हैं, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा कैसे। और फिर उन संस्कारों की वजह से हमारा एक दूसरे के साथ क्या होने लगता है। आपके देश में जो भूकंप आया, अनेक आत्माओं ने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ा। अब आप सोचो वो आत्माएं किसी के घर बच्चा पैदा होने वाली है, तो जो उस आत्मा का लास्ट इंप्रेशन होगा वही तो संस्कार लेकर आत्मा वहां पैदा होने वाली है। तो वो बच्चा कैसा होगा, कैसा बच्चा पैदा होगा, कैसा होगा? वो जल्दी जल्दी डरेगा, वो लोगों को खोने से डरेगा क्योंकि वो किसी को खोकर आया है। अभी शायद उसने अपने हाथ से देखा उसका बच्चा स्लिप होते हुए जा रहा था। ये सब इम्प्रेशन आत्मा पर छप जाता है। अब जब वो बच्चा जहाँ पैदा होगा वो डरा हुआ अगर होगा, वो पेरेंट्स को छोड़ेगा नहीं, डर लगेगा उसको, तो वो माता पिता को वो बच्चा अजीब लगेगा, कहेंगे इतना डरपोक क्यों है ये। फिर उसको कहेंगे अपनी बहन को देख, वो कितनी स्मार्ट है, वो तो डरती नहीं, और तुम देखो कितना डरते हो। सिर्फ उस आत्मा की जर्नी को देखो। पहले वो दर्द देख कर आया और अब जिस नए घर में उसने जन्म लिया वहां भी उसको सबसे क्या मिल रहा है, फिर मजाक उड़ाया जा रहा है, फिर उसको डांटा जा रहा है। तो आत्मा की एनर्जी क्या होती जाएगी। हम सब
जिम्मेवार हो जाते हैं एक दूसरे की एनर्जी को कम करने के लिए, सिर्फ क्योंकि हम एक दूसरे के संस्कारों को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये आत्मा है और अपने संस्कार लेकर आई है। हम कहते हैं पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ऐसा होना चाहिए, और वैसा बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये करने से हमारी भी बैटरी डिस्चार्ज होती है और सामने वाली आत्मा की बैटरी भी क्या होती है, डिस्चार्ज होती जाती है। अपने परिवार के जिनके साथ हम काम करते हैं उन सब को एक अलग नजरिए से अब देखो, वो आत्मा है। हमें मालूम नहीं है उसके साथ पास्ट में क्या हुआ है। आज तो हर एक के प्रेजेंट जीवन में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पास्ट में वो क्या क्या लेकर आई है, वो आत्मा उस कारण से उसका संस्कार वैसा है। क्या वो गलत है? ये बच्चा अब इस जन्म में अगर डरेगा तो क्या वो गलत है? क्या वो गलत है? वो डर उस बच्चे के लिए नेचुरल होगा। दूसरों को वो डर अजीब लगेगा, लेकिन उस आत्मा के लिए वो डर नेचुरल होगा। अब इस आत्मा को अपने आसपास के लोगों से किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? अब उसको सपोर्ट की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, एक्सेप्टेंस की जरूरत है, ना कि क्रिटिसिज्म और मजाक की जरूरत है। अब इस सीन को आप समझ पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आत्माएं क्या दर्द देखकर छोड़ा शरीर, तो नेचुरली बच्चा कैसा होगा। लेकिन अब हमारे आसपास हर एक जो आत्मा है वो भी तो कुछ देख कर आई है ना, वो भी तो कुछ सीन क्रॉस करके आई है। किसी के साथ पिछले जन्म में या किसी जन्म में बहुत बड़ा धोखा हुआ, आज उसके लिए किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, और आपके लिए सपोज विश्वास करना बहुत इजी है। अब दो लोगों की शादी हो गई, एक बहुत इजी विश्वास करता है, दूसरा डाउट ही करता है, तो दोनों सारा दिन एक दूसरे के संस्कार को देख देख कर क्या करते रहते हैं। दूसरा उसको कहेगा तुम सब पर विश्वास ही कर लेते हो, बड़े अजीब हो। वो कहेगा तुम सब पर शक ही करते रहते हो, बड़े अजीब हो। क्योंकि हम एक दूसरे के संस्कार को नहीं समझ पाएंगे। हर बार जब हम किसी के संस्कार को रिजेक्ट करते हैं तो हम सामने वाली आत्मा को क्या वाइब्रेशन भेजेंगे? अगर मैं यहाँ से थॉट क्रिएट करूँ आप गलत हो, आप गलत हो, तो मेरे से कौन सी वाइब्रेशन आपके लिए निकलेगी? हम थॉट क्रिएट करते हैं ना सारा दिन में बहुत सारे लोगों के लिए, ये गलत है, तो कौन सी वाइब्रेशन जा रही है? ये नेगेटिव है, ये डिसरिस्पेक्ट है। और अगर हमने ये वाइब्रेशन भेजी कि आप गलत हो, तो वहाँ से कौन सी वाइब्रेशन आएगी? कि आप गलत हो। आज इस वर्ड को चेंज करते हैं। सामने वाला गलत नहीं है, सामने वाला हमारे से अलग है। दो शब्दों में फर्क, गलत और अलग दोनों में फर्क। गलत में वाइब्रेशन डिसरिस्पेक्ट की जाएगी, और आप मुझसे अलग हो, इसमें वाइब्रेशन कौन सी जाएगी? रिस्पेक्ट की जाएगी। सारा दिन में हम अपने सबसे प्यारे रिश्ते को बार बार गलत बोलते हैं। मालूम है कौन सा रिश्ता है? किसको सारा दिन में हम सबसे ज्यादा टोकते हैं? सबसे ज्यादा किसको टोकते हैं सारा दिन में? किसको टोकते हैं सारा दिन में सबसे ज्यादा? हम अपने बच्चों को सबसे ज्यादा टोकते हैं। जितने बजे वो उठते हैं वो गलत, जितने बजे वो सोते हैं वो गलत, जो वो खाते हैं गलत, जो वो पहनते हैं गलत, घूमने जाते हैं गलत, फोन पर बैठे हैं गलत, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत। वहां से जवाब क्या आने वाला है? आप गलत। और बीच में आ जाता है गैप, और उसको हम कहते हैं जेनरेशन गैप। इट्स नॉट जेनरेशन गैप, इट इज आत्मा और आत्मा के बीच का गैप।
क्योंकि एक आत्मा दूसरी आत्मा को देख देख कर उसके हर संस्कार और कर्म के लिए बार बार बोलती है गलत गलत गलत। एक बच्चा जब छोटा होता है अपनी हर बात आकर पेरेंट्स को बताता है ना। हम नहीं सुन रहे तो भी वो आके बताता है आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। थोड़ा सा जब वो इतना हो जाता है तब वो स्कूल से कॉलेज से आता है, सीधा अपने कमरे में चला जाता है। आप उसके पीछे पीछे जाते हैं, आज क्या हुआ, आज किधर गए थे। पहले वो गोल गोल घूमता था, अब हम गोल गोल घूमते हैं। आज क्या हुआ, पहले पूछते नहीं थे वो फिर भी बताता था, आज पूछते हैं फिर भी नहीं बताता। वो कहेगा मम्मी बाहर जाओ, दरवाजा बंद करो। क्या हो गया, सबसे प्यारा रिश्ता, वही आत्मा वही मैं, वो हर चीज बताते थे, अब पूछने पर भी नहीं बताते हैं। और अब तो कभी कभी ज्यादा पूछो तो झूठ भी बोल देते हैं। क्या रीजन हुआ होगा, क्या रीजन हुआ। जब वो छोटा था बच्चा, वो अपनी हर बात जो बताते थे हम स्माइल करते थे क्योंकि बातें बहुत प्यारी होती थी। जब वो थोड़े बड़े हो गए तो बातें बदल गई। तो एक दिन उस बच्चे ने आकर कहा आपको पता है आज हम स्कूल बंक करके पिक्चर देखने चले गए। आप ऐसे तो स्माइल किया नहीं उस दिन, नहीं किया ना ऐसा उस दिन स्माइल। उस दिन उस बच्चे को पहली बार रिजेक्शन मिलता है। हर आत्मा को एक्सेप्टेंस चाहिए, हर आत्मा को अप्रिसिएशन चाहिए। उस दिन उस बच्चे को पहली बार रिजेक्शन मिलता है कि तुम गलत हो। उसको समझ नहीं आता कि उसने गलत क्या किया। थोड़े दिन के बाद वो कुछ अपनी और एक बात बताता है, हम फिर रिजेक्ट करते हैं। 3-4 बार रिजेक्शन मिलने के बाद वो बताना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं हमने डांटा, उन्होंने करना बंद कर दिया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने करना बंद नहीं किया, उन्होंने करके बताना बंद कर दिया, जो आज के समय में बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। हमारे पास इतनी सारी ईमेल्स आती हैं जो बच्चों की होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई गलती उनसे हो गई है, वो फंस चुके हैं। सब कुछ लिखने के बाद वो लास्ट लाइन ये लिखते हैं, प्लीज हमारे मम्मी पापा को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। स्कूल में आज काउंसलर हैं, वो काउंसलर को जाकर अपनी बात बताते हैं, लेकिन पेरेंट्स को आकर नहीं बता पाते हैं। क्या रीजन है, क्या रीजन है। इज इट गुड कि हमारा बच्चा दूसरों को जाकर अपनी बात बताए और हमें आकर ना बताए। लेकिन क्या रीजन है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही वो घर पर आके बताएगा तो उसको सबसे पहली चीज क्या मिलने वाली है, सबसे पहली चीज क्या मिलने वाली है, डांट मिलेगी, क्रिटिसिज्म मिलेगा और उसके बाद एक्शन भी लिया जाएगा। बाहर जाकर किसी को बताएगा या काउंसलर को बताएगा तो क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, एक्सेप्टेंस मिलने वाली है, सल्यूशन मिलने वाला है। इज इट नॉट इम्पोर्टेंट कि हम अपने परिवार के हर सदस्य के लिए या हर जगह जहाँ हम काम करते हैं हम एक दूसरे के लिए काउंसलर बने। इज इट नॉट इम्पोर्टेंट, क्या ये ज़रूरी नहीं है। चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, क्राइसिस लोगों के सामने बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो एक दूसरे को आकर नहीं बता पा रहे। क्यों? क्योंकि सामने वाले की मन की स्थिति स्टेबल नहीं है। एक सेकेंड में रिएक्ट कर देंगे, डांट देंगे, गुस्सा करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, आत्मा दूसरी बार बताने नहीं आएगी। जब हम रोज परमात्मा से कनेक्शन जोड़ आत्मा को पावरफुल बनाते हैं, ज्ञान फिक्स्ड रहता है कि हर आत्मा का अपना संस्कार, अपना कर्म है। तो अगर कोई आकर हमें बताएगा भी अपनी बात तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चेंज आता है मेडिटेशन से, क्योंकि आत्मा के अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की ताकत आ जाती है।
क्या हम एक चीज आज फिक्स करें, हर आत्मा के अपना अपना संस्कार? यस? गलत? गलत नहीं, मुझसे अलग। और जो उसका संस्कार है वो आत्मा उस संस्कार के थ्रू ही रिएक्ट करने वाली है, बिहेव करने वाली है। अगर हम बार बार उसको गलत बोलेंगे तो उस आत्मा की बैटरी क्या होती जाएगी? डिस्चार्ज होती जाएगी। हर एक आत्मा के संस्कारों को देखते हुए उनको उस संस्कार के लिए टोकना बंद करना है, और जो नया संस्कार हम उनके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं वो संस्कार क्रिएट करने का उनको सहयोग देना है। सपोज आपके घर में किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है, होता है ना कभी किसी के अंदर गुस्से का संस्कार, तो सारे घर के लोग क्या करते हैं, उस गुस्से के संस्कार के बारे में ही बात करते रहते हैं। ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत गुस्से वाला है, जब देखो ये गुस्सा करता है। जब सब लोग उस गुस्से के संस्कार के बारे में सोचेंगे और बोलेंगे तो वो संस्कार धीरे धीरे क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा? और बढ़ता जाएगा। अब उस गुस्से के संस्कार के बारे में सोचना और बोलना बंद, बिल्कुल बंद, इग्नोर। और वो आत्मा अगर पूरे दिन में एक बार भी कोई सीन को प्यार से और शांति से क्रॉस कर ले तो उसको अप्रिशिएट, तो धीरे धीरे कौन सा संस्कार बढ़ता जाएगा? दो पौधे हैं ना, एक गुस्से वाला है, एक शांति वाला है। पानी किसको देना है? हम सारा दिन पानी किसको देते हैं? गुस्से वाले पौधे को पानी देते रहते हैं, फिर 6 महीने के बाद उसको देखते हैं, कहते हैं ये तो और बड़ा हो गया, ये संस्कार तो इनके अंदर और बढ़ता जा रहा है, इनका गुस्सा तो और बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि सब लोग उसी संस्कार को पानी देते हैं। परमात्मा कहते हैं हर आत्मा की अगर कोई कमजोरी है भी तो भी आप फोकस किस पर करो? विशेषताओं पर करो। आप उनकी विशेषताओं पर फोकस करो, कमजोरी को एक्सेप्ट करो कि वो है, उसके बारे में चिंतन और बोलना बंद करो, विशेषताओं पर फोकस करो, तो आत्मा की पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आत्मा की पावर बढ़ेगी तो कमजोरी अपने आप खत्म हो जाएगी। बार बार उसकी कमजोरी के लिए टोकते रहेंगे उसको तो कमजोरी खत्म होने वाली नहीं, वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी। तो आज का पहला मंत्र, हर आत्मा का अपना अपना, बोलो, हर आत्मा का अपना अपना संस्कार है। कैसे बना? लंबी यात्रा पर। और उस संस्कार उस आत्मा के लिए इस समय कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगर हम उसको रॉन्ग बोलेंगे तो हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज जो हर आत्मा कैरी करती है, बताओ आपको याद है कि नहीं? मोहित भैया ने बताया, अलेक्जेंडर खाली हाथ गया, लेकिन साथ में क्या लेकर जाती है हर आत्मा? सिर्फ कौन सी 2 चीजें लेकर जाती है? एक अपने संस्कार और दूसरा जब जाते हैं ना फ्यूनरल पे तो लोग कहते खाली हाथ आए, खाली हाथ जाते हैं। परमात्मा कहते ना खाली हाथ आए ना खाली हाथ जाते हैं। जो कुछ दिखाई देता है वो लेकर नहीं जा सकते, लेकिन जो दिखाई नहीं देता है वो लेकर जाते हैं। 2 चीजें हैं जो आत्मा साथ लेकर आती है और आत्मा साथ लेकर जाती है। एक है अपने संस्कार, अपनी नेचर, और दूसरा अपने कार्मिक अकाउंट, अपने कर्मों के हिसाब किताब। आज हम इस शरीर में हैं, जो हमारी नेचर है, जो हमारा स्वभाव है, संस्कार है, और जो हमने अपने आसपास की आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनाया है, वो है हमारा कार्मिक अकाउंट। इस क्षण अगर मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा तो ये कॉस्ट्यूम छोड़ा, दूसरा कॉस्ट्यूम लिया, तो वो बच्चे का स्वभाव और संस्कार कैसा होने वाला है? जो हमारा अभी है।
तो दो चीजें आत्मा लेकर जाती है, एक संस्कार, दूसरा कार्मिक अकाउंट। जीवन में चलते चलते कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी सीन आती है सामने जो मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे जब आपके देश में भूकंप आया तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हुआ। फिर कई बार तो भाई बहनें कहते भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान हमसे नाराज है इसलिए उसने ऐसा किया। क्योंकि बचपन से सुना कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है। सुना था ना बचपन से, जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। राइट राइट, यस और नो? यस यस। भूकंप परमात्मा की मर्जी से आया, बारिश आई किसकी मर्जी से आई? किसकी मर्जी से होता है ये सब कुछ? किसकी मर्जी से होता है सब कुछ? एक क्षण के लिए सोचते हैं आज, अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखे तो एक शब्द में बताओ परमात्मा कैसा भाग्य लिखेगा हर बच्चे का? कैसा भाग्य लिखेगा? सिर्फ अच्छा, सिर्फ अच्छा। अच्छा अच्छा, चलो परमात्मा को एक सेकंड छोड़ते हैं, अपने बच्चे का आप भाग्य लिखे अबे। चलो लिखना शुरू करो मन से, अपने बच्चे का भाग्य। स्कूल में कौन सा रैंक आएगा? स्कूल में कौन सा रैंक आएगा? सेकंड कोई आएगा ही नहीं क्लास में, क्योंकि हर पेरेंट ने कौन सा रैंक लिखना है? फर्स्ट। अच्छा, फिर प्रोफेशन जो हमें चाहिए वो। बीमार कितनी बार होगा साल में? वो एक बार भी नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मतलब सिंपल है ना कि बच्चे का अगर हम भाग्य लिखेंगे तो कैसा भाग्य लिखेंगे? हर चीज परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अगर हमारे दो बच्चे हैं, एक बहुत आज्ञाकारी है, एक थोड़ा नटखट वाला है, तो किसका भाग्य ज्यादा अच्छा लिखेंगे? दोनों का सेम लिखेंगे। सिंपल। अगर माता पिता बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो सिंपल लॉ है, एक परफेक्ट लिखेंगे, दूसरा इक्वल लिखेंगे। अगर परमात्मा बच्चों का भाग्य लिखेगा तो सेम लॉ फॉलो होगा कि एक परफेक्ट लिखेगा, दूसरा इक्वल लिखेगा। आज ना भाग्य परफेक्ट है ना भाग्य इक्वल है इक्वल कोई भाग्य? किसी का तो अपना हेलीकॉप्टर उनकी छत पर लैंड करता है और किसी को कूड़ेदान से जाकर खाना ढूंढना पड़ता है। कितना इक्वल है ये? तो क्या ये भाग्य परमात्मा लिखता है? एक और बात बचपन से सुनी, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। राइट है? राइट है? ये भी राइट है, वो भी राइट है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, वो भी राइट है। और जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, वो भी राइट है। दोनों कैसे राइट हो सकता है? जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है क्या वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है या वो मेरे कर्मों के अनुसार होता जा रहा है? तो इसका मतलब अगली बार अगर जीवन में कोई भी छोटी बड़ी बात आएगी तो जब मन ये क्वेश्चन करेगा ये किसकी वजह से, तो उंगली कहाँ जाने? आजकल उंगली कहाँ जाती है? अब उंगली को शिफ्ट करना, वो उंगली कहाँ जानी है? मेरी वजह से। अब इसको भाग्य को ठीक कौन करेगा, तो उंगली कहाँ जानी है? आजकल उसके लिए भी उंगली बाहर जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो गारंटी करते हैं कि वो हमारा भाग्य ठीक कर सकते हैं हमारे लिए, और हम चले जाते हैं उनके पास, प्लीज कुछ कुछ कर दो, मेरा भाग्य बदल दो। मेरा कर्म मेरा भाग्य तो बदलना भी होगा तो किसके पास जाना पड़ेगा? मेरे पास, वो भी फ्री। हम औरों को जाकर कितना देने के लिए रेडी है कि प्लीज मेरा भाग्य बदल दो। परमात्मा कितनी प्यारी ज्ञान की बात देते जिससे सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाता है
जैसे आपकी संस्कार, जैसे आपकी सोच, वैसे आपका कर्म और वैसे आपका भाग्य। तो अगर भाग्य को बदलना है तो किसको बदलना पड़ेगा? संस्कार और सोच को बदलना पड़ेगा। सारा दिन में एक एनर्जी फ्लो फिक्स करना, एक फिक्स कर लेते हैं, अभी देखते हैं। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो एनर्जी है जो हमसे निकलती बाहर जाती है, वो है हमारा कर्म। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो एनर्जी है, वाइब्रेशन हमसे निकलती है, बाहर जाती है, वो है हमारा कर्म। जो लोग हमारे साथ करते हैं, जो परिस्थिति हमारे सामने आती है, जो एनर्जी बाहर से हमारी तरफ आती है, वो है हमारा, जो एनर्जी हमसे बाहर जाती है वो है हमारा कर्म। जो एनर्जी बाहर से हमारी तरफ आती है वो है हमारा भाग्य, वो है हमारा फल, वो है हमारी लक, वो है हमारी डेस्टिनी। ठीक है, ये एनर्जी फ्लो अगर क्लियर हो गया, जीवन जीना बहुत इजी हो जाएगा सारा दिन में। जो एनर्जी हमसे बाहर जा रही है वो मेरा कर्म, जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है वो मेरा कर्म का फल, वो मेरा भाग्य। अब जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है वो क्यों मेरी तरफ आ रही है? कोई भी चीज ऐसे मेरी तरफ क्यों आ रही है? क्योंकि वो कभी ना कभी ऐसे गई थी। सपोज मैं एक बॉल लूं और सामने वाली दीवार पे मार दूं, ठीक है? अभी देखना डायरेक्शन, यहां से बॉल लिया, सामने वाली दीवार पे मारा। जब तक वो बॉल मेरे हाथ से नहीं निकलता वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। चूज करो कैसे मारना है। एक बार हाथ से निकल गया, वो बॉल सामने वाली दीवार पे लगेगा और वो बॉल वापस आना ही है। जब वो बॉल मेरे हाथ से निकला वो था मेरा कर्म। जब वो बॉल वापस आ रहा है वो है मेरा भाग्य। ओके, अब जब ये बॉल वापस मेरी तरफ आ रहा है, क्या मैं उसके साथ कुछ कर सकती हूँ? कुछ कर सकते हैं हम उसके साथ। जब वो बॉल वापस आ रहा है हमारे हाथ में, अब क्या है, क्या कर सकते हैं हम? क्लियर हो रही है पिक्चर? सामने से एक बॉल वापस आ रहा है, क्या हम उसके साथ कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब क्या करेंगे? एक्सेप्ट करना मतलब क्या करना? सबसे पहली बात, वो बॉल क्यों आ रहा है मेरी तरफ? क्योंकि माइंड सबसे पहला क्वेश्चन करने वाला है, ये मेरे साथ क्यों? ये मेरे साथ क्यों? बॉल क्यों आ रहा है मेरी तरफ? आंसर दो, ये बॉल मेरी तरफ क्यों आ रहा है? बोलो बोलो, आंसर दो, ये बॉल मेरी तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ही कभी ना कभी वो वैसे फेंका था, तो उसका वापस आना बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अब जीवन के सारे बॉल देख लो जो आ रहे हैं। कोई नहीं, ताली अभी नहीं बजानी, वेट। कोई जीवन में परिस्थिति, कोई बिजनेस में उतार चढ़ाव, किसी पर विश्वास किया, धोखा मिला, किसी के लिए बहुत कुछ किया, उसने फिर भी गलत किया, किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं, वो फिर भी हर टाइम गलत तरह से ही बात करता है। ये सारे बॉल कहाँ से आ रहे? किसी के साथ कुछ नहीं किया, उसने मेरा सारा नुकसान कर दिया। ये सारे बॉल कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं?
जब ये ऐसे वाले बॉल आते हैं तो सबसे पहले माइंड कहता है ये क्यों ऐसे हैं। तो पहली बात वो माइंड को आंसर देना है कि ये बॉल ऐसा क्यों आ रहा है, ये बॉल ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे गया था। जो चीज़ ऐसे गई नहीं वो ऐसे आ नहीं सकती। सिंपल। अब मेरे हाथ में क्या है, व्हाट कैन आई डू, क्या है मेरे हाथ में, क्या करें। बॉल सामने से आ रहा है, कुछ गलत कर रहे हैं लोग, कोई मुझे धोखा दे रहा है, कोई मेरा नुकसान कर रहा है, कोई विश्वासघात कर रहा है, ये सब बॉल सामने से आ रहे हैं। कोई बिजनेस में इतनी मेहनत की फिर भी सफलता नहीं मिली। अब मेरे हाथ में क्या है, व्हाट कैन आई डू। अच्छा चलो सिंपल, इससे भी सिंपल। बहन यहाँ खड़ी हुई, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। बॉल कहाँ से आ रहा है, सामने से आ रहा है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या, एक्सेप्ट मीन्स क्या, वो ऐसा क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि मेरे मन के पास अब आंसर है कि ये ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, क्योंकि कभी ना कभी मेरा उसके साथ ऐसा हिसाब किताब बना था। अब मेरे पास क्या पावर है, वो बॉल जो सामने से आ रहा है हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, लेकिन जिस क्षण सामने से बॉल आ रहा है अब हम कैसा सोचेंगे, कैसा फील करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, वो नया बॉल है जो समझ यहाँ से जा रहा है। आप मेरे साथ कैसे बात करेंगे, वो बॉल वहाँ से आ रहा है जो मैंने फिर पहले कभी भेजा था। अब मैं रोऊंगी, गुस्सा करूंगी या क्षमा करूंगी, वो नया बॉल है जो यहाँ से जा रहा है। तो हमारा कंट्रोल किस पर है, जो पुराना बॉल वापस आ रहा है या जो नया बॉल हमारे से निकल कर जा रहा है। हमारी पावर किस पर है, जो नया बॉल है। लेकिन हम सारा दिन किसको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, जो पुराने बॉल सामने से आ रहे हैं। और क्योंकि हम पुराने बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, उतनी देर में नया बॉल भी गलत वाला चला जाता है। जाता है या नहीं जाता। तो पहले नेगेटिव बॉल आ रहा है, सपोज उसका कलर ब्लैक है, हम नया वाला बॉल भी कौन से कलर का भेज देते हैं, फिर ब्लैक भेज देते हैं, फिर ब्लैक आएगा, फिर हम ब्लैक भेजेंगे, फिर ब्लैक आएगा। पिंग पोंग गेम चलता रहेगा। अब परमात्मा कहते हैं सामने से ब्लैक बॉल आएगा, आपको इस बार व्हाइट बॉल भेजना है। कर सकते हैं। मतलब कोई हमारे साथ गलत भी करेगा, धोखा भी देगा, हमें उसको क्षमा कर उसके लिए भी दुआ करनी है। इजी। इतना साइलेंस क्यों हो गया। इजी, नॉट इजी। कोई हमारे साथ गलत करेगा, हमें फिर भी उसके लिए दुआ करनी है, मतलब अंदर से उसके लिए अच्छा ही सोचना है। पॉसिबल, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल या पॉसिबल। अच्छा चलो तीसरा ऑप्शन बीच वाला, पॉसिबल बट डिफिकल्ट, है ना। क्योंकि इम्पॉसिबल तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि इम्पॉसिबल क्या है उसके अंदर, पॉसिबल लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट क्या है उसके अंदर, डिफिकल्ट ये है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैं उसके लिए अच्छा कैसे सोचूं। ठीक है, सपोज आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे थे, दो लोगों ने इकट्ठे बिजनेस किया, पार्टनरशिप की, विश्वास, बहुत बढ़िया चला सारा कुछ अच्छा। एक दिन किसी ने धोखा दे दिया, सामने उसी की एक और नई दुकान खोल ली, बैठ गया। अब यहाँ से हमें उसके बारे में सोचना है। हम या तो ये सोच सकते हैं कि इसकी दुकान पे कोई ना जाए, इसको इतना दुख हो, इसके घर में इतनी तकलीफ है, इसको पता चले इसने मेरे साथ क्या किया है,
ये भी एक सोच हो सकती है। दूसरी सोच ये हो सकती है, इसकी भी दुकान अच्छी चले, मेरी भी दुकान अच्छी चले, सबका बढ़िया चले, ये भी हो सकता है। दोनों सोच ही है, सिर्फ दोनों थिंकिंग है। जैसी सोच हम क्रिएट करेंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा। कई बार हम कुछ लोगों के लिए इतना गंदा सोच सकते हैं बैठकर कि हम उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं, इसके साथ इतना बुरा हो जाए। गलत सोचने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसी तरह अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? मेरी चॉइस। अगर मुझे ये याद रहे, मेरी सोच मेरा भाग्य बनाएगी। दूसरे के प्रति गलत सोच सोचकर, नफरत कर करके, नाराज हो होकर तबीयत मेरी खराब होती है, मन मेरा दुखी होता है, रिश्ते मेरे बिगड़ते हैं। और अगर मैंने उनको क्षमा कर दिया तो फायदा किसका होने वाला है? तो अपना फायदा करना डिफिकल्ट कैसे हो सकता है? हमारा उनके लिए अच्छा सोचने से उनकी दुकान अच्छी नहीं चलती, क्योंकि उनकी दुकान अच्छी उनके सोचने से चलेगी। लेकिन हमारा अच्छा सोचने से हमारा भाग्य अच्छा बनता है, तो अपना भाग्य अच्छा बनाना डिफिकल्ट कैसे हो सकता है? अभी मोहित भैया ने कहा था कि आलू सारे फेंकने हैं, और सबने प्यार से कहा हाँ। फिर कहाँ फेंके? आलू फेंके ही नहीं। अभी कहा डिफिकल्ट। कैसे डिफिकल्ट? बताया ना कि जितना समय हम पकड़ के रखेंगे तो नुकसान किसका हो रहा है? किसी को क्षमा करना ये हम उनके लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे। करें अभी उनके लिए, क्षमा करें उनको। रेडी? रेडी क्षमा करने के लिए? कौन कौन रेडी है क्षमा करने के लिए? पक्का? किसके फायदे के लिए? किसके फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए। कभी कभी देखो, हम किसी के लिए गिफ्ट लेते हैं। जब हम किसी के लिए गिफ्ट खरीदते हैं तो गिफ्ट खरीदने से पहले हमारा क्या सोचते हैं? हम गिफ्ट कैसे खरीदें किसी के लिए? आज किसी के बर्थडे पर जाना है, गिफ्ट लेनी है, क्या सोचकर उसके लिए गिफ्ट लेते हैं? कितने का लेना है? कैसे डिसाइड करते हैं कितने का लेना? क्या क्राइटेरिया होता है? क्या क्राइटेरिया होता है? पिछली बार उन्होंने हमें कितने का दिया था? ठीक है, ये सब सोचकर हम उनके लिए गिफ्ट लेते हैं। अगर आज हमें ये पता चले कि जो गिफ्ट हम आज उनको देंगे, अगले हफ्ते वही गिफ्ट हमारे पास वापस आने वाली है, तो हम कितने का लेंगे? तो हम कितने का लेंगे? अब इस पर सोचेंगे लेने से पहले? फिर नहीं, क्योंकि वो किसके घर वापस आने वाली है? मेरे घर वापस आने वाली है। ये ही लॉ ऑफ कर्मा है। जो आज हम किसी को देंगे वो ही हमारे पास वापस आने वाला है। नफरत देंगे, नेक्स्ट संडे नफरत वापस आएगी। क्षमा करेंगे, नेक्स्ट संडे सुख वापस आने वाला है। हम उनके लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। करें क्षमा सबको इकट्ठे, डिलीट। क्योंकि जैसे ही वो किया तो हमारा मन और चित्त क्या हो जाएगा? एकदम साफ, एकदम शांत। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके साथ हमने इस जीवन में कभी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ गलत ही करते जा रहे हैं। होता है ना कई बार ऐसा, क्योंकि परमात्मा ने कहा जो कार्मिक अकाउंट हमारा दो लोगों का है वो आत्मा और आत्मा के बीच का कार्मिक अकाउंट है। आज हम इस शरीर में हैं, लेकिन 50 साल पहले हम दूसरे शरीर में थे, और दूसरे शरीर में रहते हुए भी हमारा आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता तो था, कार्मिक अकाउंट तो था। जब दो आत्माएं शरीर बदलेंगी, एक दूसरे से फिर मिलेंगी, तो जैसे ही वो दो जने मिलेंगे, जो उनका पिछला कार्मिक अकाउंट था वो आगे कंटिन्यूड चलेगा।
सपोज आज आपका कोई बिजनेस आपके साथ कर रहा है, सडनली करते करते उसके मन में खोट आ जाती है, वो आपको करोड़ों का नुकसान दे देता है, आपका पूरा घर ऊपर नीचे हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। ये करके, सपोज मैं वो बिजनेस पार्टनर हूँ, ये करके मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, आपने भी शरीर छोड़ा। 100 साल बाद हम दो आत्माएं फिर सामने सामने आए तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो आत्मा आपके जीवन में क्या बनकर आ सकती है वापस? क्या बनकर आ सकती है वापस? बताओ क्या बनकर आ सकती है? इम्पोर्टेंट इज वो आत्मा आपके बहुत नजदीक आने वाली है। नजदीक आकर बहुत प्यार होगा, बहुत अटैचमेंट होगी, और फिर कुछ ऐसा होगा जिससे वो आत्मा हमें दर्द देने के निमित्त बन जाएगी, क्योंकि हमारे कर्म ने उसको दर्द दिया था। और फिर हम कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हर क्यों का परमात्मा ने आंसर दिया है, और जब वो आंसर याद हो तो माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं उठता। अब सबको देख लो जो अपने आसपास है, सबको। कुछ कार्मिक अकाउंट हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ एक कार्मिक अकाउंट में थोड़ी सी गांठें हैं। आज हमारी चॉइस है कि हम उस कार्मिक अकाउंट को अब किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। ये चॉइस हमारी है। ब्लैक बॉल पहले भेजी थी, इसलिए ब्लैक बॉल वापस आ रही है। इस बार भी अगर ब्लैक भेजती तो आज भी ब्लैक, कल भी ब्लैक। लेकिन इस बार अगर वाइट भेजती तो आज भी वाइट, कल भी वाइट। चेंज करें कलर ऑफ बॉल, चेंज करें कलर ऑफ बॉल। थोड़ा सा पहली बार थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर ये याद रहे ये वाइट बॉल हम उनके लिए नहीं भेज रहे, किसके लिए भेज रहे, तो फिर क्षमा करना मोस्ट इजी, मोस्ट नेचुरल हो जाएगा। हमें क्या लगता है हम उनको क्षमा कर रहे हैं, हम उनको नहीं क्षमा कर रहे, हम अपने को क्षमा कर रहे हैं। हम अपने मन और चित्त को साफ कर रहे हैं, हम अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं। तो फायदा किसका होने वाला है? हमारा भाग्य बदल जाएगा। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। किसी और से जाकर पूछना नहीं है मेरे भाग्य में क्या है, उसको मैं कैसे बदलूं। हमें क्या बताते हैं? दान करो, दान करो तो भाग्य बदल जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने टीवी ऑन किया, एक प्रोग्राम आ रहा था बहुत इंटरेस्टिंग। आजकल आते हैं ना ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। तो एक बहन ने फोन पर पूछा उधर से, पंडित जी मेरे घर में बीमारी भी है, मेरा घर भी नहीं बिकता और मेरा बच्चा भी नहीं पढ़ रहा, तो मैं क्या करूं? तो सामने जो टीवी पर आंसर दे रहे थे उन्होंने कहा आटा लो, उस आटे में गुड़ डालो और भैंस को खिलाओ। कितना इजी है, कितना इजी है। हम ऐसी इजी चीजें लेकर आ जाते हैं और हमें लगता है ये करेंगे और हमारा भाग्य बदल जाएगा। परमात्मा ने आकर कहा अपने संस्कार बदलो, अपनी सोच बदलो, तब भाग्य बदलेगा। तो हमने कहना शुरू कर दिया पॉसिबल बट डिफिकल्ट। सोचना है। भाग्य की बात हो रही है, ऐसे शॉर्टकट मेथड से नहीं बदलेगा वो कभी भी। संस्कार से भाग्य बनता है। तो अगर थोड़ा सा भी अपने ऊपर वो अटेंशन देना शुरू करें तो हम जैसा भाग्य चाहें वैसा अपना बना सकते हैं। चॉइस हमारी। तो परमात्मा आकर रोज हमें क्या देता है? रोज ज्ञान, प्यार
और शक्ति, ये 3 चीजें परमात्मा से मिलती हैं। ज्ञान, प्यार और शक्ति, ये 3 चीजें लेकर आत्मा अपने संस्कार को बदलती है, और अपने संस्कार को बदलने से अपने मन की स्थिति बदलती है, शरीर की सेहत बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, भाग्य बदलता है, प्रकृति बदल जाती है। चारों चीजें हमारे हाथ में हैं। तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर हम रोज परमात्मा के उस ज्ञान को अपने अंदर भरें, आज जैसे दोपहर से हमने सुना तो थोड़ी थोड़ी सोच बदली, थोड़ी थोड़ी सोच बदलती है ना, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट आता है। लेकिन अब अगर घर गए और फिर इसके बाद नहीं सुना, और तो थोड़े दिन के बाद सोच वापस कहाँ चली जाएगी? फिर आसपास कोई कहेगा ऐसे ही क्षमा कर दो, तुम ऐसे ही क्षमा करते रहोगे, वो तो गलत करते रहेंगे। हम कहेंगे हाँ हाँ हाँ, हम वापस उस तरफ चले जाएंगे। तो परमात्मा का ज्ञान हमें रोज अपने अंदर भरना है। मेडिटेशन मतलब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, परमात्मा की पावर। जैसे सूर्य है, सन है, उसकी पावर है, उसकी पावर के साथ हम क्या क्या नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम खिड़की दरवाजे बंद करके ट्यूबलाइट ऑन कर लें, ये चॉइस हमारी है। और यही सूर्य की शक्ति से हम बिजली भी बनाएं, गार्डन भी बनाएं, सब कुछ सूर्य की शक्ति से हो सकता है। लेकिन खिड़की दरवाजे बंद कर लें तो हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। सूर्य तो वहीं का वहीं है। इसी तरह परमात्मा की शक्ति हम सब आत्माओं के लिए है। अगर हम उसकी तरफ अटेंशन दें, वो सारी शक्ति हमारी। अगर हम उससे मुंह मोड़ लें तो हम दुखी, परेशान, बीमार। चॉइस हमारी है। रोज 15 मिनट भी अगर समय निकालें कि मुझे परमात्मा की शक्ति को अपना बनाना है, परमात्मा के ज्ञान को अपना बनाना है, तो सोचो जीवन कैसी हो जाएगी। हाउ वुड लाइफ बी? ये चॉइस हमारी है। आप में से किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है अभी तक? सेंटर पर आकर राजयोग मेडिटेशन नहीं सीखा है सेंटर पर। बाकी सब ने सीखा है आकर सेंटर पर? नहीं सीखा है। मंडे से 14 तारीख से हम 3 दिन का कोर्स रख रहे हैं सेंटर पर, 1 घंटा रोज सिर्फ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 14, 15, 16 तारीख 1 घंटा, या तो सुबह 8 से 9 बजे या शाम को 4 से 5 बजे। 3 घंटे, 3 दिन, 1-1 घंटा, 3 घंटे। 3 घंटे में हम वो विधि सीख लेंगे कि कैसे हमें परमात्मा के ज्ञान और शक्ति को अपना बनाना है। रेडी करने के लिए कौन कौन 3 घंटे निकालने के लिए रेडी है? सिंपल है, राइट? तो जहाँ हम रहते हैं, हमारे नज़दीक में जो राजयोगा मेडिटेशन सेंटर है, हर सेंटर पर ये 3 दिन और ये सेम टाइम। अगर बाय चांस आपको ये दिन या ये टाइम नहीं सूट करा, तो आप कोई भी दिन कोई भी टाइम जा सकते हैं, लेकिन ये 3 घंटे निकालने हैं। जैसे भैया ने अभी बताया था शुरू में, आने वाले समय में हमें और भी ज़्यादा इस शक्ति की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस शक्ति को अपने जीवन में भरने से खुश रहना, शांत रहना, हेल्दी रहना नेचुरल हो जाएगा। निकालेंगे 3 घंटे का समय? यस? अच्छा, आज का होमवर्क रिवाइज करते हैं फटाफट। हर आत्मा को क्या करना है? हर आत्मा के संस्कार को क्या करना है? बोलो, क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। क्यों एक्सेप्ट करना है? विद नॉलेज, विद अंडरस्टैंडिंग कि हर आत्मा का संस्कार, हर आत्मा की यात्रा अलग अलग है। उस आत्मा के संस्कार को रिजेक्ट नहीं करना, उसके संस्कार को एक्सेप्ट करना है। कोई भी ब्लैक बॉल अगर सामने से आ रही है, हमें कौन से रंग की बॉल भेजनी है? क्यों भेजनी है? क्यों भेजनी है? क्योंकि मेरी भाग्य मेरे हाथ में, मेरी सोच मेरा भाग्य बनाती है। उनको क्षमा करना मेरे लिए फायदे की बात है।
और बातों को अगर पकड़ के मैंने रखा तो नुकसान भी मेरा होने वाला है। ये दो चीजें अगर हमने करनी शुरू की तो आत्मा के संस्कार भी प्योर और कार्मिक अकाउंट भी क्लीन। तो आत्मा जब इस जीवन में भी पीसफुल और जब शरीर छोड़ेगी तो अपने साथ क्या लेकर जाएगी? ब्यूटीफुल संस्कार और कार्मिक अकाउंट। तो वर्तमान भी सेफ, भविष्य भी सेफ। किसी और से जाकर कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं है। चलो 5 मिनट मेडिटेशन में बैठते हैं, सभी साइलेंस में बैठते हैं और इसको अब करते हैं। आज इसको करना है हमें और डेट याद रखनी है, मंडे 14 तारीख। आप डेट सुनाना चाहते हैं? राजयोग शिविर अहिले उहाँले शिवानी दिदीले भन्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँ भेलीमा ब्रह्मकुमारीजका 100 भन्दा बढी सेन्टरहरू छन्। यहाँहरूको नजिकमा पर्ने कुनै पनि सेन्टरमा राजयोग शिविर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा सेप्टेम्बर 14, 15, 16 अर्थात् भाद्र 29, 30 र आश्विन 1 गते 3 दिन 3 घण्टाको लागि बिहान 8 देखि 9 बजीसम्म अथवा 4 देखि 5 सम्म बेलुका 2 टाइममा एक टाइम यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ र यहाँहरूको लागि खुला हुन्छ। र यो राजयोग शिविर गरिसकेपछि यहाँहरू इम्पावरिङ जुन यी सम्पूर्ण कुराहरू संस्कार परिवर्तनका यी सारा कुराहरू यहाँले सुन्नुभयो त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो दिदीको यहाँहरूप्रतिको अनुरोध। थैंक यू। चलिए 5 मिनट बैठते हैं। अभी सभी जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। आज हम एक छोटा सा होमवर्क करेंगे। मेडिटेशन में हम साइलेंस में बैठेंगे, हर एक के संस्कारों को देखेंगे और फिर जिस जिसको क्षमा करना है उनको क्षमा करेंगे। और फिर वो कार्य करते हुए हम बिल्कुल साइलेंस में यहाँ से उठकर घर तक चलेंगे। पॉसिबल यहाँ से घर तक साइलेंस में जाना? किस किस के लिए पॉसिबल यहाँ से घर तक साइलेंस में जाना? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम यहाँ से उठे और एकदम हलचल में और बातों में आए, सब कुछ उड़ जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा। और अगर अगले 15 मिनट हम साइलेंस में रहे तो सारी परमात्मा की ज्ञान की जो हमने बातें ली हैं वो अंदर तक जाकर बैठ जाएंगे। तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हम यहाँ से उठेंगे, बाहर जाएंगे, गाड़ी निकालेंगे एकदम साइलेंस में, जैसे कि हॉल में कोई है ही नहीं। ठीक है? एक छोटा सा होमवर्क आज और करना है। अगर आपकी किसी से भी बातचीत बंद चल रही है कोई जिसकी किसी से बोलचाल बंद चल रही हो? घर पहुंचते ही अगर वो घर पे हैं तो इमीडिएटली शुरू करना है। अगर वो कहीं और हैं तो उनको फोन करके आज ओम शांति हेलो जरूर करना है। क्यों करना है? कार्मिक अकाउंट पेंडिंग नहीं रखना है। पता नहीं होता कब वो या हम कॉस्ट्यूम बदल लें। अगर कार्मिक अकाउंट पेंडिंग रह गया, हम फिर मिलेंगे और तब एक दूसरे को कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों। इसलिए हर कार्मिक अकाउंट को क्या करते जाना है? क्लीन, सॉर्ट आउट, हिसाब किताब चुकतू। वो वेट कर रहे हैं। आप बाहर जाकर उनको फोन करेंगे, वो बहुत प्यार से बात करेंगे। नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, हमने हमारा कर्म हमारा भाग्य। जैसे ही आप करेंगे आपको पता चलेगा कि कितने सारे आलू यहाँ से निकल गए हैं। बहुत कुछ पकड़ के रखा है जिसकी वजह से मन भारी हो जाता है। एक छोटा सा कर्म हमें कितनी खुशी और लाइटनेस देता है, और कहाँ तो हम खुशी के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए 5 मिनट सभी एकाग्र होकर बैठेंगे।
कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई स्क्रीन की तरफ भी नहीं देखेगा, देखकर मेडिटेशन नहीं करना है। और मेडिटेशन के बाद हम एकदम साइलेंस में उठेंगे। आज हम देखेंगे कि साइलेंस की पावर कितनी होती है। माताएं जो बीच में खड़ी हैं या तो बैठेंगे, और अगर बाहर चलना है तो बाहर चलेंगे। रिलैक्स्ड होकर बैठें बिल्कुल। अपने आप को देखें। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा। एनर्जी मेरी हर सोच, हर फीलिंग, बोल, व्यवहार, ये मेरी रचना है, मेरी चॉइस है। मैं आत्मा मालिक हूँ। अनेक जन्म लिए, अनेक संस्कार बने, लेकिन मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार प्योरिटी, प्यार, शांति, खुशी, ये मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांत रहना, हर एक के संस्कार को एक्सेप्ट करना, दूसरे को क्षमा करना, ये मेरा नेचुरल स्वभाव है। अपने आसपास हर एक को देखें। किसी एक व्यक्ति को सामने लेकर आए जिनकी कोई एक आदत हमें अच्छी नहीं लगती। सामने लेकर आए उसको। उनका संस्कार हमें अच्छा नहीं लगता। आज देखें उस आत्मा को विद अंडरस्टैंडिंग कि इस लंबी यात्रा पर कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनका ये संस्कार बना। आज हम उनके इस संस्कार को एक्सेप्ट करते हैं। उनका संस्कार मेरे मन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। माइंड स्टेबल। किसी एक आत्मा को सामने लेकर आए
जिनके साथ हमारा रिश्ता उतना अच्छा नहीं जितना हम चाहते हैं। वो हमारे से गलत व्यवहार करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, हमारे साथ गलत भी कर देते हैं। आज हमें आंसर मिला है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मेरा उनके साथ ये अकाउंट बना था। आज मेरे पास चॉइस है, उनकी तरफ से मेरे पास चाहे कुछ भी आए, मेरी तरफ से सिर्फ प्यार, शुभ भावना, दुआएं, वाइट बॉल, सिर्फ और सिर्फ वाइट बॉल। लेकर आए उनको अपने सामने। परमात्मा प्यार का सागर, क्षमा का सागर, परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा को मिल रही है। मैं आत्मा उस आत्मा को प्यार और दुआएं भेज रही हूँ। ये चॉइस मेरी है, मेरी सोच मेरा भाग्य बनाती है। आज से एक नया भाग्य, एक नया रिश्ता। मैं आत्मा हमेशा अपनी चॉइस का भाग्य बनाती रहूं, नेचुरल रीति से शांत खुश रहूं। उसके लिए मुझे परमात्मा की शक्ति चाहिए, परमात्मा का ज्ञान चाहिए।